कबीरदास ने पाले जल में उस तालाब में छलांग लगाई। कबीर छलांग लगाने के बाद जल रूप बन गया। गोरखनाथ उसे ढूंढते रहे, कहीं मछली को पकड़ कर देखा, कहीं मेंढक को पकड़ कर देखा, कहीं केंचुओं को पकड़ कर देखा, कहीं कछुओं को पकड़ कर देखा, कबीरदास नहीं मिला। गोरखनाथ ने कहा कि कबीरदास, मैं हार गया हूं, तुम हो कहां? उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं। अंदर से आवाज आई, गोरख मैं तो तुम्हारे सामने हूं। उसने कहा कि कहां हो? ये जो पूरा तालाब है ना, मैं तालाब का जल बन गया हूं, ये जल मैं बन गया हूं। गोरखनाथ ने कहा कि धन्य हो कबीर, धन्य हो। जल में जल, अगन में अगन, पवन में पवन समासी, बिना नींव का देवी देवता माटी में मिल जासी। ये एक बहुत बड़ी विजय है। जिसने अपने शरीर के पंच महाभूतों को जीत लिया, वह इस ब्रह्मांड के पंच महाभूतों को चाहे वहां कह सकता है, कर सकता है। पूना साइड में नगर के बाबा थे, उनका नाम है मेहर बाबा। पता होगा, उसकी बहुत सी किताबें हैं, बहुत माना हुआ संत है मेहर बाबा। मेहर बाबा के पास लोग जाते थे, सिद्ध पुरुष थे, मुक्तानंद के समय थे, अभी नहीं। मुक्तानंद जब योग साधना कर रहे थे, उस वक्त मेहर बाबा भी थे, जीवित थे। तब मेहर बाबा ऐसी व्यक्ति थी कि अगर किसी ने कहा कि बाबा जी मुझे भूख लगी है, तब मेहर बाबा कहते कि क्या खाने की इच्छा है, बोलो। कोई कहता कि बाबा मुझे फलानी चीज चाहिए, वो कहता कि वहां पड़ी है, देख लो, वहीं मिल जाती। कोई कहता कि बाबा मुझे मिठाई खाना है, कहता कि देख लो, मिल जाएगी। हर चीज वहां से वो दे सकता था, क्योंकि पंच महाभूत पर उसका हुक्म था। हर चीज वहां से वहां प्राप्त करवा सकता था मेहर बाबा। उसका बहुत बड़ा जीवन चरित्र है। मेहर बाबा जो थे, बचपन में करीब 8 वर्ष की उम्र में एक सिद्ध महात्मा के पास से गुजर रहे थे, स्कूल जा रहे थे, स्कूल का विद्यार्थी था, कहीं से लौटते हुए आ रहा था, और एक सिद्ध महात्मा, बालक का ख्याल नहीं था उनके ऊपर, और महात्मा अपने बैठे हुए थे। महात्मा कोई पुरुष नहीं था, स्त्री थी, एक सिद्ध औलिया टाइप, एक सिद्ध महात्मा स्त्री थी। अब गया, छोटा बच्चा था, उसने जाकर उस महिला से अनजाने में टक्कर ले ली। अनजाने में उस स्त्री को धक्का लग गया। वह स्त्री जो थी, वह इतनी सिद्ध थी कि इस संसार में कहां है, कौन है, कुछ उसे पता नहीं। वह इतनी अलग अवस्था में थी, परंतु इस छोटे से बालक ने उसको धक्का लगाया, जिससे उसकी अखंड समाधि टूट गई। अखंड समाधि से वहां होश में आई। उसने कहा कि कौन है? छोटा बालक था। उस बालक ने कहा कि माताजी मैं हूं, गलती हो गई। उसने कहा गलती नहीं, तूने मुझे होश में लाया है, मेरा होश आ गया, अब बेहोश तू बन जा। उसने उस बालक के ऊपर हाथ रख दिया, बालक समाधि में चला गया। करीब 20 साल तक समाधि में पड़ा रहा। डॉक्टर्स लोग वगैरह सब कहते थे कि ये बालक कोमा में है। मेहर बाबा कोमा में है, ये बचना मुश्किल है। 20 बरस तक, उम्र के 28 बरस तक समाधि में रहा, 28 वर्ष तक। तब कहीं से इस सिद्ध स्त्री को याद आई कि वो बालक कहां है।
उसने देखा अरे बालक तो अभी तक सोया ही है, अभी तक समाधि में है, उसे होश में लाना चाहिए। वहां गई, उसने उस बालक के सर पे हाथ रखा कि बालक बहुत दिन हो गए, कब से पड़े हो, होश में आओ। बालक होश में आया। होश में आने के बाद लोगों ने कहा कि माता जी बालक 20 साल से बेहोश था, ये तो मेहर हो गई आपकी कृपा। मेहर का मतलब कृपा। ये तो मेहर हो गई आपकी कि ये बालक जाग गया। देखो 8 वर्ष का बालक 28 साल की उम्र हो गई, अच्छा हो गया ये जाग गया। उस अम्मा ने कहा, उस सिद्ध महात्मा ने कहा कि ये बालक पूरा जाग गया है, अब इतना जाग गया है कि संसार को जगाएगा। और वह मेहर जिस पर हुई वो मेहर बाबा हो गए। मुक्तानंद के समय की बात है, उसका नाम मेहर बाबा। पंच महाभूतों पर इतना उसका ताबा हुआ, इतनी मेहर हुई उसके ऊपर कि संसार की कोई भी चीज वहां प्रकट कर सकता था। गोरखनाथ की भी वही अवस्था थी। गोरक्षनाथ, कल मैंने आपसे कहा कि एक पहाड़ को स्वर्ण सोने का पहाड़ बना दिया, एक पहाड़ को सोने का बना दिया। वैसे ही संत तुकाराम थे, पंच महाभूत उनके ताबे में थे, उनके वश थे, चाहे वो कर सकते थे। हर शक्ति उनके वश में थी। संत नामदेव महाराज भी वैसे ही थे। एक बार कहते हैं कि संत नामदेव महाराज गरीब थे, बहुत गरीब थे। पत्नी उनकी बहुत गरीबी के कारण परेशान थी, छोटे छोटे बच्चे, वे भी परेशान थे। वहीं पर चंद्रभागा जो नदी है, वहां पर कपड़े धोने के लिए पारसा भागवत नाम के एक महात्मा की पत्नी आई। पारसा भागवत इसलिए कहते थे कि उनके पास पारस था और वो पारस से जितना चाहे उतना सोना बना सकते थे। पारसा भागवत बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। तब इसके फटे हुए कपड़े देखकर उस पारसा भागवत की स्त्री ने कहा कि हे बहन, तुम बहुत गरीब हो। उसने कहा, सो तो है, क्यों, तुम्हारे पति तो भगवान के भक्त हैं, क्या वे कुछ नहीं पाए अभी तक? उन्होंने कहा, नहीं, वे तो भगवान के भक्त ही हैं। तो एक काम करो, मैं तुम्हें आज के दिन एक वस्तु देती हूं जिससे तुम जितना चाहो उतना अमीर बन जाओ। उसने कहा कि वो क्या है? उसने कहा कि पारस, जिस लोहे को लगाओगी सोना बन जाएगा। हाँ, सोना बन जाएगा, ठीक है। तब उस पारसा भागवत की पत्नी ने नामदेव महाराज, संत नामदेव महाराज की पत्नी को पारस ला कर दिया। उसने बिचारी ने अपने घर के तवा, चिमटा वगैरह जितने भी थे, लोहे की सब चीजें, उन सब चीजों को सोने का बना दिया। घर में बहुत पैसा हो गया, सोना ही सोना हो गया। इतना ही नहीं, दरवाजे की कुंडियां, दरवाजे की कड़ियां, ताले, सब जो चीजें थी सोना बन गई। और उसने नए नए वस्त्र बनाए। नामदेव महाराज शाम को आए। उसने देखा कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया, ये घर मेरा है या किसी दूसरे का है। उसने देखा पत्नी तो मेरी दिखाई देती है लेकिन मेरी नहीं हो सकती। इतने नए कपड़े, इतने भारी भारी कपड़े, बच्चे भी मेरे नहीं लगते, क्योंकि इतने सुंदर और इतने बड़े बड़े अलंकार, इतने अच्छे अच्छे गहने मेरे घर में तो नहीं है। हो सकता है मैं घर चूक गया। उसने कहा, भाई ये पंढरपुर ही है ना, ये गांव कौन सा है? उसने कहा, पंढरपुर। अच्छा, पंढरपुर है, ये बात सही है, लेकिन क्या ये घर किसका है? उसने कहा कि आप नहीं जानते, ये तो घर आपका ही है। उसने कहा कि मैं कौन हूं? नामदेव महाराज ने कहा कि मैं कौन हूं? अरे भाई, आप ही तो नामदेव महाराज हैं। अरे हाँ, अच्छा लग रहा है, अब तो होश में हूं, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि ये घर मेरा है। भाई, आपका ही घर है। घर में प्रवेश किया, पत्नी से पूछा कि ये कहां से लाया, ये सोना, ये इतने गहने, पैसा, ये कहां से लाया? उसने कहा कि रहने दो, ये जो हमारे पारसा भागवत है ना महाराज, उनकी पत्नी ने पारस दिया है, उनकी पत्नी ने पारस दिया, और उस पारस के कारण
बेचारी ने मेहरबानी की और मैंने अपने घर की जितनी लोहे की चीजें थी उनको सब सोना बना दी। अब ये पारस जो है कल सुबह वो कपड़े धोने आएगी, तब उसको ये पारस लौटाना होगा। उसने कहा कि मुझे दिखाओ तो सही पारस कैसा होता है, क्या है वो चीज। पत्नी थी, उसने कहा अच्छा अच्छा ये लो पारस देख लो। पत्थर था। उसने कहा कि धर तेरी की, पत्थर को भी पारस कहती है, पत्थर को भी महानता देती है, पागल है। उसने वो पारस उठाया और नदी में फेंक दिया, चंद्रभागा नदी में। सुबह जाकर देखा तो पारसा भागवत की पत्नी कहती है मेरा पारस लाओ। उसने कहा कि बड़ी गलती हो गई, मेरे पति ने उसको पानी में फेंक दिया। पागल हो गई हो। अरे बाबा, पारस कोई फेंकने की चीज है? अब पारस नहीं मिला तो मेरा पति तो मुझे बहुत परेशान करेगा, मुझे बहुत कुछ कोसेगा, मुझे मारपीट करेगा। उसने कहा कि क्या करूं। उतने में उसका पति आया। उसने कहा कि अरे पारस नहीं मिल रहा घर में, कहां पारस है, लाओ जल्दी से, मुझे उसका बहुत अच्छे काम पड़ा है, एक भक्त को सोना देना है। उसने कहा कि स्वामी जी बहुत बड़ी गलती हो गई, कल मैंने सुबह पारस नामदेव महाराज की पत्नी को दिया था और नामदेव महाराज ने वो पारस इस चंद्रभागा नदी में फेंक दिया, पानी बहुत गहरा है। उसने कहा, रोने लगा पारसा भागवत। वह रोने लगा कि पारस चला गया, अब जिंदगी में क्या होगा। उतने में नामदेव महाराज आए। उसने कहा कि भाई क्या हुआ। उसने कहा कि नामदेव तुम भी बुद्धू के बुद्धू हो, अरे इतनी मूल्यवान चीज पारस जो है इसको नदी में फेंक दिया। जानते नहीं हो वह कितनी देवी देवताओं की कृपा से मुझे मिला था। उसने कहा कि वो तो पत्थर था भाई मेरे। उसने कहा नहीं नहीं वो पारस था। अच्छा तो तुमने नदी में फेंका है वो पारस? हाँ नदी में फेंक दिया, पत्थर था इसलिए फेंक दिया। उसने कहा कि कहाँ पत्थर था? वो तो पारस था, दूसरे पत्थर तो कोई काम के नहीं। नामदेव ने कहा ऐसा मत कहो, हर पत्थर में पारस हो सकता है। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? नामदेव महाराज ने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा पारस ला कर देता हूं। नदी में छलांग लगाई, अंदर डुबकी लगाई नामदेव महाराज ने और ढेर सारे पत्थर ले आया नदी में। चंद्रभागा नदी में बहुत पत्थर हैं। आप कभी गए वहां पर? चंद्रभागा में गए कभी? नहीं गए नहीं। चंद्रभागा में छोटे बड़े बहुत पत्थर हैं। उसने अपनी झोली भर के पत्थर लाए। उसने कहा कि भाई तुम्हारा जो पारस है वो ले लेना, बाकी पारस तो मैं पानी में फेंक दूंगा। नामदेव हंसने लगा, पारस भागवत हंसने लगा और कहने लगा कि क्या पागल हो, क्या सभी पत्थर पारस हो सकते हैं? उसने कहा भाई एक काम करो, तुम्हारे पास कोई लोहे की चीजें होंगी, हर पत्थर को चेक कर लेना और उसमें जो तुम्हारा पारस होगा वो ले लेना, बाकी सब पारस में चंद्रभागा में लौटा दूंगा। उसने कहा देखे तो सही। एक पत्थर उठाया, लोहे को लगाया, सोना बन गया। उसने कहा तो पारस है। दूसरा पत्थर उठाया, दूसरे लोहे को लगाया, सोना बन गया। हर पत्थर जो था, हर पत्थर वहां पर पारस बन गया। पारसा भागवत ने कहा भाई जब इतने पारस तुम्हारे पास थे तो मेरे पास पारस क्यों मंगा? उसने कहा कि पारस वो चीज है जो पारस ढूंढना नहीं पड़ता। मनुष्य पारस अगर हो जाए, अगर इस पत्थरों के ऊपर, इस पृथ्वी तत्व पे तुम्हारी अगर कमांड हो जाए तो हर चीज को तुम जो बनाना चाहते हो वह बन जाएगी। पत्थरों को हीरा भी बना सकते हो, पत्थरों को मोती भी बना सकते हो, पत्थरों को पन्ना बना सकते हो, माणिक मूंगा बना सकते हो, पत्थरों को पारस बना सकते हो, इंसान को पत्थर बना सकते हो, पत्थर को इंसान बना सकते हो। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनाया, राम ने पत्थर को अहिल्या बना दी। क्यों? पंच महाभूत, दृष्टा दृष्ट विजय हुआ विजय। दृष्ट और अदृष्ट के ऊपर विजय था। गौतम ऋषि का भी अदृष्ट और दृष्ट पर विजय था। उसने कहा कि ये शरीर पत्थर, अहिल्या का शरीर पत्थर हो गया। राम का भी दृष्ट अदृष्ट के ऊपर विजय थी, इसीलिए उसने कहा कि ये पत्थर नहीं, अहिल्या नाम की स्त्री है, स्त्री बन गई। दृष्टा अदृष्ट विजय हुआ विजय, ये ताकत है। इसीलिए पहले पंच महाभूत जो हैं उसको जीतना है।
इन पंच महाभूतों को अगर जीत लिया तो आप दृष्ट जगत को जीत सकते हो। अर्थात आप कहो कि राम प्रकट हो जाएं तो ये पंच महाभूत राम का रूप धारण कर लेंगे, क्योंकि यही पंच महाभूत राम बने थे पहले। राम को अपना स्वरूप आपने, अग्नि ने, वायु ने, पृथ्वी ने, आकाश ने, वो जो शरीर था राम का, इन्हीं पंच महाभूतों ने दिया था। राम आया और आकर चला गया, पंच महाभूत वैसे ही हैं। उनको पता है कि राम का शरीर हमने कैसे बनाया, उनको पता है कि कृष्ण का शरीर हमने कैसे बनाया, उनको पता है कि हनुमान का शरीर हमने कैसे बनाया। इसीलिए इन पंच महाभूतों को जिसने जीत लिया उसकी धारणा है पातंजल में साधन पद के अंदर। इसीलिए कहता हूं कि पातंजल पढ़ो, पातंजल के अंदर वो धारणाएं दी हैं। मैं धारणाएं यहां नहीं बता सकता हूं क्योंकि एक धारणा बतलाने में करीब 2 या 3 घंटे लग जाते हैं। मुझे आपको दूसरा प्रवचन पूरा करना है, इसके लिए पातंजल का कभी विषय होगा तो मैं आपको बतलाऊंगा कि शरीर में 5 जगह पर धारणाएं हैं। पृथ्वी की धारणा कहां की जाती है, आकाश की धारणा कहां की जाती है, जल की धारणा कहां, अग्नि की धारणा कहां, आकाश की धारणा कहां। अगर ये धारणाओं में आप जीत गए, ये धारणाएं आपने जीत ली, तो फिर जिसने पिंड जीत लिया वो ब्रह्मांड को जीत लेता है, वो ब्रह्मांड जीत लेता है। क्या आपको मालूम नहीं, भगवान कृष्ण ने इस चंद्रमा को 6 महीने डूबने नहीं दिया, सूरज को 6 महीने तक उगने नहीं दिया। पता है ना, रास लीला के समय जब कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास लीला कर रहे थे वृंदावन में, उस समय 6 महीने चांद डूबा नहीं और 6 महीने सूरज उगा नहीं। दूसरी बात, अगस्त्य मुनि एक बार तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते समय उन्हें ऐसा लगा कि रात नहीं होना चाहिए, दिन ही हो। तब उन्होंने घास का तिनका लिया और सूरज की तरफ फेंक दिया और कहा कि हे सूरज, इस घास के तिनके को पार करके मत जाना। 12 वर्ष तक सूरज आगे नहीं बढ़ा, वहीं पर खड़ा रहा। 12 वर्ष तक एक अंजुली में पूरे समंदर को पी गए। 12 वर्ष तक। ये ताकत है पंच महाभूतों को जीतने वालों की। दृष्ट अदृष्ट विजय हो आवे जी। तब हमारे शरीर में ये जो धारणाएं हैं, ये धारणाएं करने से आप संसार की हर चीज प्रकट कर सकते हो, हर चीज प्रकट कर सकते हो। संत ज्ञानेश्वर महाराज में भी वही धारणा थी, इसीलिए मिट्टी की दीवार को कहा कि चलो, चल पड़ी, क्योंकि पंचतत्व पृथ्वी तत्व के ऊपर जीत है। पृथ्वी तत्व को जिन्होंने जीत लिया है तो पृथ्वी तत्व तो चलने ही वाला, उनके कहने पर पृथ्वी तत्व आगे बढ़ गया, चलने लग गया। ये बात है। कोई कोई साधु महात्मा हुक्म करते हैं और वहां आग लग जाती है, हुक्म करते हैं वर्षा हो जाती है। ये पंच महाभूतों की है साधना, दृष्ट साधना है। अब अदृष्ट साधना जो है वहां तत्व साधना आत्मा की है। सगुण साक्षात्कार दृष्ट साधना से होता है। जिसने पंच महाभूतों को जीत लिया वह राम से बात कर सकता है, कृष्ण से, हर देवी देवताओं से प्रत्यक्ष बात कर सकता है, उनको जहां चाहे वहां प्रकट कर सकता है, उनको जहां चाहे वहां प्रकट कर सकता है। और जो अदृष्ट साधना है वह निर्गुण परमात्मा की है, चेतना की साधना है, आत्म तत्व की साधना है। यह निर्गुण साधना जो होती है, यह साधना ध्यान के द्वारा होती है, जहां पर कुछ भी देखना नहीं है। कुछ भी देखने की कोशिश मत करो, देखने की कोशिश करोगे तो निर्गुण दिखेगा नहीं। देखने की भावना छोड़ दो, देखने का विचार हटा दो, अपने आप वहां आ जाएगा।
क्योंकि देखने की इच्छा जो होती है एक वासना है, और जहां वासना है वहां पर निर्गुण प्रकट नहीं होता। जहां पर इच्छा है वहां निर्गुण प्रकट नहीं होता। इसीलिए देखने की मन में कोई तमन्ना मत रखो, बिना देखने की तमन्ना, न देखने की तमन्ना भी नहीं और देखने की भी तमन्ना नहीं। कभी ऐसा सोचकर ध्यान में मत बैठना कि मुझे प्रकाश दिखना चाहिए, मुझे ध्यान लगना चाहिए, फंस जाओगे। ध्यान की यही हकीकत है कि जो ध्यान लगाने के लिए बैठता है उसका ध्यान उम्र भर नहीं लगता। जो ध्यान लगाने के लिए नहीं बैठता है, सहज बैठता है, सहजे सुमरन होवत घट में सोहम जाप सुखाला, निर्गुण पंथ निराला साधो, निर्गुण पंथ निराला। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी गले में माला, निज दिन ध्यान धरो हृदय में, प्रगटे जो उजाला। अपने आप प्रगटेगा। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि तुम क्यों सोचते हो कि उजाला प्रगटना चाहिए, दिखना चाहिए। आहा, कुछ भी नहीं। नहीं तिलक नहीं छाप धारणा, नहीं कंठी गले में माला, सिर्फ क्या करो, निज दिन ध्यान धरो हृदय में, प्रगटे ज्योत उजाला। निर्गुण पंथ निराला रे साधो भाई, निर्गुण पंथ निराला ओ जी। यहां पर बहुत सहज है ये। जो ढूंढने के लिए निकलता है उसे जिंदगी भर नहीं मिलता। जो ढूंढने नहीं जाता है उसके पास वह खुद आ जाता है। इसीलिए आपका काम क्या है? ठाईच बैसुनी करा एक चित्त, आवडी अनंत अळवावा। न लगती सायास कष्ट नहीं, ढूंढने की प्रयत्न नहीं। न लगती सायास जावे वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायण। अपने आप वो घर में आ जाएगा। तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? वो तो घर में आएगा। सिर्फ चित्त को एक करो, बस, कुछ भी नहीं। एक चित्त करो। चित्त अगर एक हो गया, अगर एकाग्रता आ गई और मन में उसको ढूंढने का, देखने का विचार नहीं रहा, तो वह अपने आप दौड़ते हुए आता है। और अगर मन में ढूंढने के विचार से बैठोगे कि अब मैं ध्यान लगा रहा हूं, मेरा ध्यान लग जाना चाहिए, मुझे उस ज्योति के दर्शन होना चाहिए, प्रकाश के दर्शन होना चाहिए, मुझे समाधि लगना चाहिए, 7 जन्म में भी नहीं लगेगी, कभी नहीं लगती। इसीलिए कुछ भी नहीं, निस्दिन ध्यान धरो हृदय में, फक्त ध्यान रखो, बस ध्यान धरो गुरु साहिब का जी। गुरुलिंग जंगम महाराज कहते हैं, भाव साहेब महाराज के गुरुवर्य, सतगुरु भाव साहेब महाराज के गुरु थे गुरुलिंग जंगम महाराज। ध्यान धरो गुरु साहिब का जी, सब कुछ करता मालिक है, ध्यान धरो गुरु साहिब का। कुछ भी मत करो, सिर्फ ध्यान करो बस, और कुछ भी नहीं। कुछ देखने की इच्छा नहीं रखना, कुछ देखने की कोशिश भी मत करना। कोशिशें नाकाम कर देती हैं। संत तुकाराम महाराज का एक जगह कहना है, काही न करने या नाव भक्ति। कुछ भी नहीं जब करोगे तब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि निर्गुण का खेल वैसा ही है। निर्गुण में करते रहोगे तो माया बन जाएगी, कुछ नहीं करोगे तो ब्रह्म बन जाएगा, क्योंकि माया सर्व करी ब्रह्म का ही न करी। माया करती है, ब्रह्म कुछ नहीं करता। इसीलिए जब तक आप करते रहते हो तब तक माया ही चल रही है, और जब तक माया है तब तक ब्रह्म नहीं। और जब कुछ नहीं करते हो तब माया हट जाती है। करने वाले के पीछे माया लगती है, न करने वाले के पीछे माया नहीं। करने वाला जो होता है, कुछ भी करो माया पीछे लग जाएगी, कुछ मत करो माया हट जाएगी, कुछ मत करो माया हट जाएगी। माया हटी और ब्रह्म स्वरूप प्रकट होता है। जितना भी अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी बात करोगे तो भी माया है।
तो भी माया है। एक बार नारद जी जा रहे थे, रास्ते से जाते समय उसे एक जगह पर किसी पेड़ के नीचे कोई तपस्वी को देखा, तपस्या कर रहा था बेचारा। उसने पूछा कि नारद जी, मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? आप भगवान से पूछ लो। भगवान गए महाविष्णु जी के पास कि भगवान, वह जो आपका भक्त बैठा हुआ है, हाँ, उसने कहा बराबर है, वह इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है, क्या उसे दर्शन होंगे? महाविष्णु ने कहा कि इमली के पेड़ के पत्ते जितने आए हैं और निकलेंगे, कितने पत्ते होंगे इमली के पेड़ पर, कितने पत्ते निकल कर चले गए होंगे, कितने पत्ते अब उस पेड़ पर होंगे, जब तक वहां पेड़ रहेगा तब तक कितने पत्ते वहां पर उगेंगे, गिरेंगे, उगेंगे और गिरेंगे। ने कहा कि भगवान ये तो बहुत है, उतने जन्म भी वहां वो साधना करेगा तो भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। उसने कहा कि भगवान ये तो बड़ी आफत वाली बात है, ये तो बड़ी आफत वाली बात है, तो क्या आप उसे दर्शन ही नहीं देंगे? हाँ नारद जी, उसे मेरा दर्शन होना, मुझ पर विजय पाना बड़ा ही कठिन लग रहा है। चलो खबर देते हैं। उस तपस्वी को खबर देने के लिए नारद जी आए, परंतु नारद जी ने विचार किया कि बेचारे को क्या करें। अगर इसको कहते हैं कि भगवान तुम्हें दर्शन नहीं देगा तो बेचारा सब साधना, भक्ति, उपास छोड़कर और फिर कहीं गलत रास्ते पर चला जाएगा, गलत रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए नारद ने कहा कि भाई, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा कि वे अब थोड़ी ही देर में तुम्हारे हृदय में प्रकट होने वाले हैं, प्रकट होने वाले हैं, अभी तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे। उसने कहा नारद जी सच? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान से पूछा। उसने कहा कि ऐसी बात है, ऐसी बात है, भगवान मेरे हृदय में प्रकट होने वाले हैं। नारद ने कहा कि हाँ, अपने हृदय में देखते रहो, प्रकट हो ही जाएंगे। पहले ध्यान लगाकर बड़ी कष्ट से देखता था, कहां से उजाला आएगा, कहां से ज्योति दिखेगी, कहां से घंटियां बजेंगी, कहां से खुशबू आएगी। अब उसने सोचा कि भगवान खुद ही आने वाले हैं तो क्यों देखें, सिर्फ आंख बंद करके बैठ गया और भगवान का सिर्फ सुमरण किया। सहजे सुमरण होवत घट में सो हम जाप सुखाला। बस बैठ गया निश्चिंत कि भगवान आएंगे, जरूर आएंगे। नारद ने कहा है कि भगवान दर्शन देंगे ही। उसी क्षण उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद ने कहा कि भगवान तुम बहुत झूठे लगते हो, अभी कह रहे थे कि इमली के जितने पत्ते होंगे उतने जन्म लिए तो भी मेरा दर्शन नहीं होगा, और अब तो इसके हृदय में प्रकट हो गए। उसने कहा कि नारद, उस समय वह मुझे देखने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं उसे दिखाई नहीं दे सकता था। अब उसने मुझे देखने का प्रयत्न छोड़ दिया, उसने मुझ पर कह दिया कि हे भगवान, जब तुम्हारी इच्छा हो हृदय में चले आना, तब मैं सहज आ जाता हूं। जो मुझे बुलाता है, जबरदस्त मुझे देखना चाहता है, जानबूझकर मुझे बुलाता है, मैं उसके सपने में भी नहीं जाता हूं, सपने में भी नहीं जाता हूं। क्या कमाल होगी दुनिया के अंदर, कितनी कमाल होगी। रासलीला चल रही है, रासलीला चल रही थी। भगवान कृष्ण, एक गोपी का एक कृष्ण, एक गोपी का एक कृष्ण,
ऐसे नृत्य चल रहा है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नृत्य, सबसे बड़ा आनंद वहां पर चल रहा है। तब कदम्ब वृक्ष के ऊपर बैठकर शुकाचार्य वो आनंद ले रहे हैं कि भगवान वाह, इस संसार के भगवान और इन गोपियों के साथ नाच रहे हैं, जबकि दुनिया को नचाता है, पूरे दुनिया का खेल जो करवाता है, आज ये गोपियों के कहने पर खेल रहा है। कितनी आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, मैं कितने दिनों से भगवान की तपस्या कर रहा हूं, कितने दिनों से भागवत का अभ्यास कर रहा हूं, कितने दिनों से योग कर रहा हूं, जन्म से लेकर तो आज तक वैराग में हूं। मैंने संसार का त्याग कर दिया है, फिर भी भगवान को मैंने स्पर्श नहीं किया। इसी भगवान का स्पर्श करने के लिए मैं गोलोक में एक तोते के रूप में था, एक पक्षी के रूप में, कथा का विस्तार नहीं करूंगा, और मैं राधा के कांधे के ऊपर था। राधा गोलोक में, कृष्ण और राधा गोलोक में होते हैं। गोलोक के अंदर मैं राधा के कांधे पर बैठा था। भगवान कृष्ण राधा के हाथ को स्पर्श करते थे, राधा कृष्ण को स्पर्श करती थी, परंतु मैं कृष्ण के शरीर के पास जा नहीं सकता था। मैंने राधा से कहा कि राधा, क्या बात है कि कृष्ण को मैं छू नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे कांधे पर बैठ सकता हूं, परंतु कृष्ण को छू भी नहीं सकता। उसने कहा कि हे शुका, ये बहुत न्यारी बात है, जो उसको छूना चाहता है उसको वो छूने नहीं देता। मैं उसको छूना नहीं चाहती हूं, भगवान बार बार मुझे छू रहा है। देखो, मुझे बार बार छू रहा है। छूना नहीं चाहती मैं उसे, फिर भी वो मुझे छू रहा है। और तू उसे छूना चाहता है, लेकिन तू उससे दूर ही जा रहा है। उस कारण में इस संसार में मैंने जन्म लिया। अमर कथा के समय उस अमरनाथ में मैंने जन्म लिया। व्यास मुनि के पत्नी के गर्भ में गया, 12 वर्ष गर्भ में रहा, और उसके बाद योगी का जन्म पाकर मैं वैसे ही उसके चिंतन में लग गया, परंतु अभी तक भगवान का स्पर्श नहीं हुआ। कितने आश्चर्य की बात है कि कंस भगवान का शत्रुत्व करता है, भगवान का विरोध करता है, और भगवान उसको हर जगह दिखाई देते हैं। दरवाजा कहता है कि ये दरवाजा नहीं, ये तो कृष्ण है। उसे दरवाजा नहीं दिखाई देता, उसे कृष्ण दिखाई देता है। भोजन करने जाओ तो भोजन कहता है कि ये भोजन नहीं, ये कृष्ण है, भोजन छोड़ देता है। पानी पीने के लिए जाओ तो ग्लास में उसे कृष्ण दिखते हैं, कहता है कि नहीं, इसमें कृष्ण है। हर जगह हर चीज में कृष्ण दिखाई दे रहा है। जो कृष्ण को देखना भी नहीं चाहता, कृष्ण से विरोध करता है, कृष्ण से शत्रुत्व करता है, भगवान उसको उसके सामने नजरों से दूर नहीं होते। और मैं उसे कितने दिनों से देखना चाहता हूं कि भगवान मुझे तुम्हारा रूप दिख जाए। तब मुझे दिखाई नहीं देता। आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू निकले, और कृष्ण के कांधे पर जैसे आंसू निकले, कृष्ण ने ऊपर देखा कि हे कहा शुक, तुम प्रयत्नवादी हो, तुम मेरे लिए प्रयत्न कर रहे हो, और मैं प्रयत्न में नहीं आता। निर्गुण भगवान प्रयत्न का नहीं, निर्गुण भगवान निष्कामता का है। जहां निष्कामता आ जाती है, सब शांत हो जाता है। जहां पर कुछ भी नहीं रहता, सर्व कर्मे ती झाली ब्रह्मार्पण, जननो हे अवघा जनार्दन, ऐसे ऐकता निवती साधू जन, एका जनार्दनी बाणली निज खूण, झाली संध्या संदेह माझा गेला, आत्मा राम हृदयी प्रगटला,
जब सब कर्म ब्रह्मार्पण हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं रहता, कोई भी कर्म उसके लिए नहीं, सब कर्मों से वह हट जाता है, निष्कर्म बन जाता है। कुछ भी करना उसका कर्म नहीं होता, सब कर्मातीत वहां हो जाता है। तब वहां परमात्मा जो है अकर्मण्य है, कुछ करता नहीं है, कुछ न करते हुए भी सब होता है। क्योंकि माया सर्व करी, ब्रह्म का ही न करी। माया का कर्म करता है। जब तक हम कर्म करने के अंदर रहते हैं तब तक माया के ही खेल दिखते हैं। जब कर्म से दूर हो जाते हैं, कर्म हमारे अंदर के सब विलीन हो जाते हैं, सर्व कर्मेति धादि ब्रह्मार्पण, सब कर्म ब्रह्म अर्पण हो जाते हैं, तब वह निर्गुण परमात्मा सहज प्रकट होता है, सहज अपने आप प्रकट हो जाता है। इसीलिए कर्मों को छोड़ने का प्रयत्न मत करो, कर्मों से छूट जाने का प्रयत्न करो। कर्म छोड़ने के लिए जाओगे तो कर्म छोड़ना भी एक कर्म हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि अपनी पलकें मत हिलाओ, आंखें बंद करना और आंखें खोलना मत करो, देखने का कर्म मत करो। किसी ने कहा कि देखना बंद करो, देखो मत क्योंकि देखना कर्म है। उसने कहा कि ठीक है, देखना नहीं है, देखना कर्म है, तो मैं कर्म नहीं करना चाहता हूं, आंखें बंद कर ली। तो क्या आंखें बंद करके रखना कर्म नहीं है? हाँ, आंखें बंद करके रखना भी कर्म है। जैसे भोजन करना एक कर्म है, वैसे उपवास अर्थात भोजन न करना भी एक कर्म है। भोजन न करना भी एक कर्म है। जैसे सांस लेना एक कर्म है, वैसे सांस न लेना भी एक कर्म है। जैसे बोलना एक कर्म है, वैसे मौन धारण करना ये भी एक कर्म है। जैसे चलते रहना एक कर्म है, वैसे एक जगह रुक जाना भी एक कर्म है। कैसे होंगे निष्कर्म? है ना कठिन साधना, कठिन है ना? हाँ, तब यहां पर साक्षी काम आती है। यहीं पर साक्षी है, बस साक्षी का कुछ काम नहीं। जो साक्षी हो गया वो निर्गुण में खो गया, जो साक्षी हो जाता है वो निर्गुण को पा जाता है। साक्षी बनना है। कुछ भी कर्म हो रहा है तो वो कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वो कर्म करने वाले को देख रहा हूं। मेरी आंखें देख रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, मैं नहीं देख रहा हूं। मेरे कान सुन रहे हैं, मैं नहीं सुन रहा हूं। मेरी जिह्वा बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरे पांव, मेरा शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं। मेरी भूख भोजन कर रही है, मैं नहीं भोजन कर रहा हूं। आप सिर्फ उसके कर्म के साक्षी बन जाओ। इसी को कर्म संन्यास योग कहते हैं। गीता के कौन सा अध्याय? कर्म संन्यास योग चौथा, कर्म योग तीसरा, विषाद योग पहला, सांख्य योग दूसरा, कर्म योग तीसरा और कर्म संन्यास योग चौथा अध्याय। कर्म संन्यास का मतलब कर्म करते हुए कर्म में मेरा कोई संबंध नहीं, कर्म के साक्षी बन जाओ। आप तो कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने इलेक्शन जीत लिया, हाँ, मैंने फलाना काम कर दिया, मैंने फलानी परीक्षा पास कर ली। भाई मेरे, तू कौन होता है करने वाला? कबीरदास बड़ा अच्छा कहते हैं, जीव नहीं तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से, देह कर्म सब जान। ये कर्म देह के हैं, मेरे नहीं। नित्य न्यारा देह से, मैं देह से अलग हूं। ना हम देहो, ना हम बुद्धि, ना हम चित्त अहंकार, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं देह नहीं हूं तो देह के कर्म कैसे हो सकता हूं? जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, नित्य न्यारा देह से, तू देह नहीं है।
नित न्यारा देह से देह कर्म सब जान, क्योंकि ये कर्म देह के हैं और तू देह नहीं है। फिर क्यों कहता है कि मैंने भोजन किया, मैंने सुना, मैंने बोला, मैं चला हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये तू क्यों कहता है? ये कहो कि मेरी जीभ बोल रही है। एक जगह ऐसा हुआ, रमणनाथ नाम के बहुत बड़े भारत के एक संत हुए, महर्षि रमण कहते हैं उनको, आपने नाम सुना होगा। योगी अरविंद घोष के समय थे महर्षि रमण। ये इतने साक्षी बन गए थे अपने शरीर से, इतने साक्षी हो गए थे कि इन्हें कुछ भी पता नहीं। एक बार अमेरिका में गए, अमेरिका वाले इन्हें लेकर गए कि बहुत बड़े योगी हैं, चलो। तब इनकी बोलने की भाषा ही अलग थी। उन्होंने कहा, लोगों ने कि महाराज रमण जी आपका क्या प्रवचन हुआ? उन्होंने कहा कि रमण ने प्रवचन किया। कितना अच्छा रमण ने प्रवचन किया। उसने कहा रमण ने प्रवचन? हाँ, रमण ने भोजन किया, रमण ने खाना खाया, रमण अमेरिका में आया, रमण ने ये किया, रमण ने वो किया, सब रमण करता है। उसने कहा कि तो फिर आप कौन हो? उसने कहा कि मैं रमण को देखने वाला हूं। ये जो रमण अमेरिका में आया है, इस अमेरिका में आए हुए रमण को मैं देखने वाला हूं। रमण जो जो कर रहा है उसको मैं देख रहा हूं। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। आप सिर्फ साधना ये करना है, ध्यान करते समय ये शरीर ध्यान कर रहा है, ये शरीर कैसा ध्यान कर रहा है उस पर ख्याल दो। साधना थोड़ी कठिन है, इसलिए तो मैंने कहा कि पहले सांस पर ख्याल दो। सांस आ रही है, सांस जा रही है। हम क्या सोचते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं, मैं सांस छोड़ रहा हूं। फंस गए, फंस गए। मैं सांस ले रहा हूं और मैं सांस छोड़ रहा हूं, ऐसा अगर सोचोगे तो फंस गए। नहीं, सांस अपने आप आ रही है और सांस अपने आप जा रही है, इसको सिर्फ देखते रहो। सुरती सुमरण लगाए के, सुरती लगाओ, दृष्टि लगाओ। मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद करो, अंदर के पट खोल। देखते रहो कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। देखते देखते आप खो जाओगे, आप अपने आप को खो जाओगे। जैसे आप खो गए वैसे वो आ गए, समझो। आपका खोना ही उसको पाना है। जब तक आप हैं तब तक वो नहीं है, निर्गुण नहीं पा सकते आप। दृष्टा दृष्ट विजय हो आवे जी। जब तक आप खोते नहीं तब तक आप उसको पा नहीं सकते। कुछ कुछ लोग ध्यान में जब अपने बॉडी को ऐसा देखते हैं कि अब तो बॉडी नहीं है, वे जाग जाते हैं। थोड़ी देर ऐसा लगता है कि शरीर नहीं है, वही समय है खोने का। उसमें हम अपने आप को खो रहे हैं, परंतु आप डर के मारे कहते कि अरे मैं खो गया, मैं कहां हूं, बस होश में आ गए, ध्यान खत्म हो गया। खोते चले जाओ, खोते चले जाओ, खोते चले जाओ। जितना अपने आप को खोते जाओगे उतना उसको नजदीक पाते जाओगे। जितना अपने आप को दूर कर दोगे, खो जाओगे, अपने आप को भुला दोगे, उतना उसको याद में लेकर आओगे, वो उतना याद आ जाएगा। जितना आप खुद को याद रखोगे उतना आप उसको भूल जाओगे, वो आपके याद में नहीं आएगा। इसीलिए उसे अगर पाना है तो पहले खुद को खोना है। उसको पाना है तो पहले खुद को खोना है। और इसके खोने का सही तरीका सांस के तरफ, सांस जो आ रही है और जा रही है
उसको देखते रहो। सांस में मंत्र भी बोलो मत, बोलना नहीं है, उसको सिर्फ सुनते रहना है। सांस में मंत्र अपने आप अगर सुनाई आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। सुनाई आता है तो आने दो, किसी किसी को सुनाई नहीं आएगा, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा है सुनाई, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो, आने वाली हर सांस को देखो और जाने वाली हर सांस पे ख्याल करो। इतना अगर कभी 1 घंटा भी कर लिया तो भी आप ध्यान में उसी वक्त प्रवेश कर सकते हो। बाकी कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। दृष्टा दृष्ट विजय होवावे जी, ये बड़ी साधना है, सबसे अच्छी और सरल साधना है। जिसका भी ध्यान नहीं लगता होगा वो ये साधना अकेले बैठे और सांस की तरफ आते हुए और जाते हुए उसका ख्याल करो, उस सांस का। अब्दुल है नाम मेरा, सबकी खबर रखता हूं, आते जाते हुए सब पे मैं नजर रखता हूं, आते जाते हुए सब पे मैं नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे खबर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं, आते जाते हुए सांस पे नजर रखता हूं, आते जाते हुए सांस पे नजर रखता हूं, नाम सोहम है मेरा, नाम सोहम है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। बड़ी आसान बात है, बस आते हुए और जाते हुए सांस पे ख्याल दो, बाकी कुछ मत करो। सांस की कर सुमरना, अजपा को कर जाप, कुछ बोलो मत, अपने आप जाप हो रहा है। परम तत्व पर ध्यान धरो, लक्ष्य रखो उसके ऊपर, सोहम आप ही आप, अपने आप हो रहा है। सांस की करो सुमरना, अजपा को कर जाप, परम तत्वों पर ध्यान धरो, सोहम आप ही आप। फिर यहां शक्तिपात की भी आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं शक्तिपात की। गुरु क्या करता है शक्तिपात में, ये खेल आपको मालूम नहीं। गुरु क्या करता है, आपकी आने वाली और जाने वाली सांस के भीतर चला जाता है, क्योंकि उसे अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल है, इसीलिए वो आपकी सांस के अंदर चला जाता है। और जहां पर आने जाने वाली सांस के ऊपर गया, उसी वक्त उस सांस का जो सेंटर है, जिसे त्रिकुट चक्र कहते हैं, द्विदल चक्र, त्रिकुट अवस्था, उस चक्र को स्थापित करता है। वहां 3 का संगम है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का। गुरु जो होते हैं उनकी सुषुम्ना खुली हुई रहती है, कुंडली के कारण सुषुम्ना खुली रहती है, और शिष्य की सुषुम्ना बंद रहती है। तब वहां अपनी सुषुम्ना को, अर्थात अपने हाथों के द्वारा अपनी सुषुम्ना से उसकी सुषुम्ना को प्रज्वलित करता है। इसी को कहते हैं कि ज्योत से ज्योत जलाओ, एनलाइटमेंट। उसकी जो न जली हुई सुषुम्ना है, न खुली हुई जो सुषुम्ना है, उसमें खुली हुई सुषुम्ना का, अर्थात प्रज्वलित सुषुम्ना का स्पर्श करता है, जिससे उसकी सुषुम्ना प्रज्वलित हो जाती है। और फिर हम कहते हैं कि ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। देयर इज नथिंग। आपकी सांस के भीतर अपनी सांस को गुरु स्थापित करता है। और आपका जो त्रिवेणी संगम है, क्योंकि ईड़ा से सांस ली जाती है और पिंगला से छोड़ी जाती है, कभी पिंगला से ली जाती है और ईड़ा से छोड़ी जाती है। ये ईड़ा सांस है और ये पिंगला है। कभी हम लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं ईड़ा से और पिंगला से छोड़ते हैं, तो कभी पिंगला से सांस लेते हैं, ईड़ा से छोड़ते हैं। गुरु क्या करता है, आप ईड़ा और पिंगला से सांस लेते रहो, कोई फर्क नहीं है। बीच में जो सुषुम्ना है उसका सेंटर दबा लेता है, उसके सेंटर को प्रज्वलित किया तो ईड़ा और पिंगला जो है वहां अपने आप कार्यरत हो जाती हैं और सुषुम्ना जागृत हो जाती है। जैसे ही सुषुम्ना जागृत हुई कि वहां पर ध्यान का प्रवेश हो जाता है, कुंडली जागने की क्रिया हो जाती है।
इसी को शक्तिपात कहते हैं। यही साधना अगर आप करो तो बिना शक्तिपात के भी ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। बिना शक्तिपात के। ये मैंने आपको बता दिया कि शक्तिपात कैसा करते हैं, आप इस झंझट में नहीं पड़ना। बहुत दिन तक इसका स्टडी करना पड़ेगा। आपकी पूरी सुषुम्ना जागृत हो जाएगी जब अपनी सांस पर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा और दूसरे की सांस में अपनी सांस एक कर सकोगे, तब ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। नहीं तो नहीं होता है। तब बात यह है कि हम सांस को आती हुई और जाती हुई देखें। आने वाली सांस को बिल्कुल ख्याल से, एक भी सांस नहीं जाना चाहिए। जब सांस जाती है, एक भी सांस भूल गए तो समझो कि आप अपने आप में विलीन हो रहे हो, अपने आप में खो रहे हो। बड़ी आनंद की बात है, जब अपने आप को खो रहे हो तब वहां सामने प्रकट हो जाता है। दृष्टा दृष्ट विजय हो आवे जी। पहली प्रथम आपकी क्रिया यह है कि सांस पे ख्याल रखो। हर दम जो है आने वाली सांस और जाने वाली सांस, उसके ऊपर लौ लगाओ, उसके ऊपर लक्ष्य लगाओ। उस सांस के ऊपर लक्ष्य लगाना है। जिसने उस सांस के ऊपर लक्ष्य लगा दिया, आने वाली और जाने वाली सांस के ऊपर, वहां कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर उस निर्गुण परमात्मा के साक्षात्कार में पहुंच जाता है। इस बॉडी को, इस शरीर को भुला देता है और फिर वहां साक्षी भी नहीं रहती, देखने वाला भी नहीं रहता, वो खुद बन जाता है। तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव हो तो मैं तू रहा न कोई। वहां पर फिर द्वैत नहीं रहता, वहां ब्रह्म अवस्था हो जाती है, पूर्ण अवस्था हो जाती है। और वही पूर्ण अवस्था है जो संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, दृष्टा दृष्ट विजय हुआ बेची। पसायदान में संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान, इस संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, उनको ये दृश्य और अदृश्य जितनी भी चीजें हैं, इसका पूरा पूरा विजय प्राप्त करवाओ। क्योंकि ये उसको जीत नहीं पा रहे हैं, उसे वे जीत जाएं, वे विजयी हो जाएं। दृष्टा दृष्ट विजय हो आवे जी। और विजय उसी वक्त प्राप्त होती है, विजय उसी वक्त प्राप्त होती है जब आप अपने आप को खो देते हैं। अपने आप को खोना ही विजय है। मैं नहीं जानता कि किसी जिंदे आदमी को परमवीर चक्र दिया जाता है। परमवीर चक्र किसको दिया जाता है? जो युद्ध में खो जाता है, युद्ध में शहीद हो जाता है, उसी को परमवीर चक्र दिया जाता है। विजय श्री का पद दिया जाता है, विजेता का पद दिया जाता है, विजेता का पद दिया जाता है जो खो जाता है। इसीलिए पहले अपने आप को खोना है, और खोने का सही रास्ता सांस है। क्योंकि जब तक आप सांस के ऊपर लक्ष्य नहीं देते, तब तक आप संसार पे लक्ष्य दे रहे हो। जैसे ही सांस पर लक्ष्य आ जाएगा, वैसे संसार दूर हो जाता है। क्यों? कि ब्रह्म और संसार का जो मिलन है वो सांस के कारण है। सांस टूटते ही ब्रह्म और ये माया अलग अलग हो जाती है। हम कहते हैं कि मर गया, नहीं, ब्रह्म इस माया से अलग हो गया। ब्रह्म इस माया से अलग हो गया। देखिए, सांस टूटने से माया से ब्रह्म अलग हो जाता है, परंतु सांस को लक्ष्य देने से माया अलग होती है, ब्रह्म स्थिर हो जाता है। उल्टा है, उलट वेद की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। उल्टा ज्ञान है। जब सांस टूट जाती है, सांस बंद हो जाती है, मरने वाले की सांस बंद होती है, तब ब्रह्म निकल जाता है, ब्रह्म नहीं रहता, ये शरीर पड़ा रहता है।
और जब सांस को हम जीत लेते हैं, अर्थात सांस जब हार जाती है, सांस नहीं रहती, सांस के ऊपर ख्याल नहीं दिया जाता, अर्थात सांस रहती ही नहीं है, उस वक्त ब्रह्म चला जाता है, ये मुर्दा पड़ा हुआ रहता है। परंतु जब सांस को हम जीत लेते हैं, सांस के ऊपर लक्ष्य लगा देते हैं, तब यही सांस माया को हटा देती है और ब्रह्म को प्रकट कर देती है। सांस के ही कारण है, सांस के ही कारण है। एक ही रास्ता है, जो रास्ता आपके घर से आपको टावर तक ले जाता है, वही रास्ता टावर से आपके घर तक ले आता है। जो रस्सी आप कुएं में बादली डालने के लिए छोड़ते हैं, वही रस्सी जो है उस बादली को बाहर निकालती है, बकेट को बाहर निकालती है। आई बात समझ में? जिस रस्सी से आप बकेट अंदर छोड़ते हो कुएं में, वही बकेट उसी रस्सी से बाहर निकलती है। क्या हमने एक रस्सी से बकेट छोड़ा और दूसरी रस्सी लाकर बकेट को बाहर निकाला? नहीं हो सकता। जिस रस्सी से ब्रह्म निकल जाता है, उसी रस्सी से ब्रह्म को ला सकते हैं। आई बात समझ में? उसी रस्सी से ब्रह्म को ला सकते हैं। इसीलिए तो जनाबाई कहती हैं, धरिला पंढरीचा चोर। कैसे पकड़ा है? सोहम शब्दे मारा केला, विठ्ठल काकुळती आला। उसको जीतने के लिए उस शब्द का मारा किया। वो शब्द बड़ा ही विचित्र है। सोहम शब्द, जैसे गोफन देखिए, गोफन, किसान के पास गोफन होती है जिसे पत्थर घुमाकर पत्थर फेंका जाता है। उसके दो छोर होते हैं, गोफन में दो रस्सियां होती हैं, दो रस्सियां होती हैं और बीच में पत्थर रखकर उसको घुमाया जाता है। घुमाने के बाद उसको छोड़ दिया कि वैसे ही पत्थर जितनी दूर चाहो वहां पर निशाना आप लगा सकते हो। वैसे ही सांस के दो छोर हैं, पूरक और रेचक, सांस आना और सांस जाना। इसके बीच में सोहम को रख देना है, सोहम रूपी पत्थर को। सोहम रूपी पत्थर जो है उसको इस आने वाली और जाने वाली सांस में रखना है और इसको घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो। सांस लेते रहो, सांस छोड़ते रहो, घुमाते रहो। अचानक ये पत्थर छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है और निशाना लग जाता है। आंख बीच कर मार निशानी, पीछे नहीं हटना। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम के मुर्शिद का रखना। मन घोड़े को मार चाबुका, विवेक लगाम देना। क्षेम प्रेम से रहना भाई, सोहम कर लेना। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शिद का रखना। कुछ दर कुछ मुकाम करके संगम पूजा करना। आंख मीच कर मार निशानी, पीछे नहीं हटना। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शिद का रखना। तब ये साधना जो है, इस साधना को पूरा करो। दृष्टा दृष्ट विजय हो आवे जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज का यह आखिरी वरदान है। ये आखिरी वरदान मांगने के लिए नहीं है, प्राप्त ही है। उस प्राप्ति को पूरा प्राप्त करो, यही संत ज्ञानेश्वर महाराज का है। अगर ये वरदान आपको मिल जाए, तब संत ज्ञानेश्वर महाराज क्या अपनी प्रक्रिया करते हैं वो हम कल के दिन देखेंगे। पुंडलीक वरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। श्री